हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 का बहुत अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चन बता चुकी थी। आज मैं आप लोग को 3.3 का बताऊंगी, जिसको वन शॉट में ही पूरा मैं आप लोग को बता के खत्म कर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताई थी, पिछले वीडियो में आप लोग को बताई थी प्रतिस्थापन विधि से सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। इसमें विलोपन विधि से भी करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से इसमें करना है। तो हम पहले आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से करके फिर विलोपन विधि से। हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर में 4, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में x और y का मान निकालते हैं, फिर उसको रख के फिर उसका मान प्राप्त करते हैं। तो इसमें इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण को हम ले लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख देंगे x बराबर प्लस में 5 ही रहेगा, यहाँ पे प्लस में y है, इस साइड जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण 3 ले लेंगे, समीकरण 3। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा यही दिया हुआ है, इसमें हम लोग x के मान को रखेंगे। x का मान क्या दिया हुआ है, 5 माइनस वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर में 4 है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में कराएंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, फिर माइनस में 2y हो जाएगा, फिर माइनस में 3y बराबर में 4। अब इसको हम लोग लिखेंगे 10, और ये माइनस में 2 है और माइनस में 3y है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा माइनस में 5y, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 5y बराबर 4। यहाँ पे माइनस 5y ही रहेगा, प्लस में 4 और 10 यहाँ पे प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। माइनस में 5y बराबर, अगर 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 होगा, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा और फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 6/5। अब y का जो मान आया है उसे हम लोग समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में या फिर समीकरण 3 में, तीनों में से किसी एक में रखेंगे तो हमारा x का मान पता चल जाएगा। हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ है, x बराबर 5 माइनस वाई, तो लिखेंगे x बराबर 5 और y का मान कितना आया था, 6/5 आया था, यहाँ पे लिखेंगे 6/5। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा और यहाँ पे 6 ही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, और 25 में से हम लोग 6 को निकालेंगे तो कितना होगा, 19 बचेगा, 19/5। यह हमारा x का मान निकल गया है।
मैं आप लोग को y और x दोनों का मान निकाल के बता चुकी हूँ। अब इसी को हम लोग अभी तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किए हैं, अब हम लोग इसी को हम लोग लिखेंगे, लेकिन अब हम लोग विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। विलोपन विधि से भी ज्ञात करेंगे तो हम लोग x का मान इतना ही आएगा और y का मान जितना दिया था y का मान भी उतना ही आएगा। तो हम लोग विलोपन विधि से करके देखते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि में किसी एक के मान को बराबर करना होता है, या तो हम लोग x का मान बराबर करें या फिर y का मान बराबर करें, दोनों में से किसी एक के मान को बराबर करना होता है। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन अरे यार विलोपन विधि से विलोपन विधि से अब हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 था, और क्या था 2x माइनस 3y बराबर में 4 था। इसे अब हम लोग इसको पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किए थे, अब हम लोग इसको विलोपन विधि से करेंगे। हम लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम लोग इसको करेंगे। तो हम लोग किसी एक के मान को बराबर करेंगे, या फिर x का मान हम लोग बराबर करें या फिर y का मान बराबर करें। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है x में x का गुणांक इसका कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, यहाँ पे y का गुणांक 3 है, और यहाँ पे x का गुणांक 1 है और y का गुणांक भी 1 ही है, तो बराबर नहीं है दोनों। तो हम लोग बराबर करने के लिए इसमें हम लोग 1 से गुणा कराएंगे, तो लिखेंगे इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर में 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे और इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब दोनों का मान बराबर हो चुका है, समीकरण 3 मानेंगे इसे। अब दोनों का मान बराबर हो चुका है, समीकरण 2 और समीकरण 3 का। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से समीकरण 2 हमारा क्या है 2x प्लस 2y बराबर में 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस में 3y बराबर 4, और घटाते हैं तो हमारा चिन्ह बदलता है, जोड़ते हैं तो हमारा चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो इसको हम लिखेंगे घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे और ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 और 3 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y, और 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर 6, तो इसे हम लिखेंगे y बराबर 6/5। y का मान कितना आया है 6/5 आया है। अब y का जो मान आया है उसे हम लोग समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 या फिर समीकरण 3 किसी में भी रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे y का मान, आपको जो समीकरण आसान लगे उस समीकरण में रख के x का मान या फिर y का मान निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो रखेंगे समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। और y का मान कितना आया है, y इधर है, यहाँ पे 5 लिखेंगे, y यहाँ पे प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा, और इसे हम लोग लिखेंगे x बराबर 5 माइनस में 6 अपन में 5, y का मान रखे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 होगा, और 5 5 तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 6, अगर 25 में से हम लोग 6 को घटाएंगे तो बचेगा 19, तो हो जाएगा x बराबर 19 अपन में 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से बताना था। प्रतिस्थापन विधि किए हैं तभी भी हमारा y का मान इतना ही आया है और x का मान इतना ही आया है, और विलोपन विधि से भी किए हैं तो y का मान इतना आया है और x का मान इतना ही आया है, यही हमें करके दिखाना था। ये हो चुका है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा 3x प्लस 4y बराबर, इसको भी हम लोग को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से करके दिखाना है। हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन 3x प्लस 4y बराबर 10, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, और इसे 2x माइनस में 2y बराबर में 2, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, और लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विधि से इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में दोनों में से x और y के मान को निकालना होता है, किसी एक में से x या फिर y के मान को हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस में 4y बराबर में 10। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x बराबर 10 माइनस में 4y, फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 10 माइनस में 4y, 3 यहाँ पे गुणा के रूप में है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x का मान हमारा इतना आया है। अब x का मान हम लोग इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3। अब लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा यही है, तो इसमें हम लोग x के मान को रखेंगे। x का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 10 माइनस 4y अपन में 3, तो हम लिखेंगे 2, यहाँ पे x का मान 10 माइनस 4y अपन में 3 दिया हुआ है, कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2y बराबर 2। अब लिखे 10 टू द कितना होता है, 20 होता है, और फिर 2 4 जा माइनस में 8y हो जाएगा, अपन में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2y बराबर 2। अब इसको हम लोग लिखेंगे 20 माइनस 8 है और माइनस 2 है, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो प्लस माइनस में 10y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। नहीं सॉरी, गलत हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका हम लोग इसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे और फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 8y, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 y बराबर में 2 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 20, यहाँ पे माइनस में 40y हो जाएगा बराबर 2, यहाँ पे है और यहाँ पे 3 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में 14 हो जाएगा y, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 20 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, माइनस में 40y बराबर
अगर 20 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस में 40 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और फिर ये माइनस कट जाएगा और 40 से 40 कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 या फिर समीकरण 3 किसी में भी रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। हम लिखेंगे y का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 10 माइनस 4y अपन में 3 है। यही है हमारा समीकरण 3। इसमें हम लोग y के मान को रखेंगे, लिखेंगे y का मान कितना आया था, 1 आया था, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस में 4 अपन में 3, घटाएंगे 10 में से और 4 को हम लोग घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 अपन में 2, और 2 से 3 कट जाए, 6 कटेगा तो कितनी बार में, x अपन में x बराबर 3 आ गया है। यही इसका आंसर होगा। इसको लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किए हैं और हमें अब विलोपन विधि से इसको करके दिखाना है, तो हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि में किसी एक के मान को बराबर करना होता है, या फिर हमें x का मान बराबर करें या फिर y का मान बराबर करें, तो हम लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से इसका क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा क्या है 2x माइनस में 2y बराबर में 2। इसे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों में से किसी एक के मान को बराबर करना है, या फिर x का मान बराबर करें या फिर y का मान बराबर करें। अगर हम लोग x का मान बराबर करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे और इसमें 3 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर और इसमें लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा कराने पर या फिर करने पर लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 3 क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और फिर 2 4 8y हो जाएगा, और 2 10 20 हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। ऐसे समीकरण 2 में भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x माइनस 3 2 यहाँ पे 6y हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6, इसे समीकरण 4 मान लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और समीकरण 4 से
समीकरण हमारा 3 क्या है, 6x प्लस 8y बराबर में 20 है। और समीकरण 4 हमारा क्या है, 6x माइनस में 6y बराबर में 6 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो लिखेंगे हम घटाने पर, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये 6 से 6 कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14y बराबर, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 40 से 40 कट जाएगा तो y का मान कितना आया है, 1 आया है। अब ये y का मान 1 आया है, इसे हम समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 या फिर समीकरण 4 किसी में भी रखेंगे तो हमारा x का मान पता चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस में 2y बराबर 2। x का y का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसे हम लिखेंगे 2x बराबर 2 प्लस 2y, 2x बराबर 2 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि y का मान 1 आया है तो हम 1 रखे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर, इसे हम लोग 2 लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 4। 2 से 2 कट कर देंगे, इसका यहाँ पे आया है x का मान, x का मान 3 आया, कहीं तो गड़बड़ हुआ है। हम रखते हैं 2x माइनस में 2y बराबर में 2, हम इसे लिखेंगे 2x बराबर 2, यहाँ पे प्लस में 2y जाएगा, और फिर इसे हम लोग लिखेंगे 2x 2 प्लस 2, अरे हम लोग यहाँ पे गलत किए हैं, यहाँ पे गलत हुआ है, इसको हम लोग घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ 10 में से और 4 को हम लोग घटाएंगे तो 6 होगा, और नीचे 3 है और कट करेंगे, 3 2 जाए कितना आएगा, तो x का मान हमारा 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर में 4 हो जाएगा, फिर 2 से 4 को कट करेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। हम विलोपन विधि से किए हैं तो हमारा y का मान 1 आया है और x का मान 2 आया है, इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किए हैं तो x का मान 2 आया है और y का मान भी 1 आया है, तो दोनों देखें हमारा या फिर हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करें या फिर विलोपन विधि से करें, दोनों का मान बराबर ही आएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इसे हम लिखेंगे, पहले सही रूप में इसको लिखेंगे इसको 3x माइनस में 5y, 3x माइनस में 5y माइनस में 4 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, और इसे हम लोग यहाँ पे 9x है और यहाँ पे प्लस में 2y है, इस साइड आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा, 2y बराबर में 7, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। और फिर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि
से प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो इसका हो जाएगा, हम लोग इसमें किसी दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में से x या फिर y के मान को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक हमारा क्या दिया हुआ है, 3x माइनस में 5y बराबर में 4। अब इसको हम लिखेंगे 3x, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 5y है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 5y हो जाएगा, 5y। फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 5y अपॉन में 3। ये हमारा x का मान निकला है, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3। अब लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा x का मान क्या दिया हुआ है, लिखेंगे 9, x का मान दिया हुआ है 4 प्लस में 5y अपॉन में 3, यहाँ पे माइनस में 2y बराबर 7। इसको हम लिखेंगे 9 4 जा कितना होगा, 36 होगा, और 9 5 जा 45 होगा, 45y हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा। यहाँ पे y हो जाएगा, इसके अपन में 3 हो जाएगा, इसके अपन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 1 मान लेंगे, और किसी के नीचे कुछ दिया नहीं होता तो हम लोग 1 को मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 3। ये तो इसका ऐसे ही हो जाएगा, 36 ही होगा, यहाँ पे 45y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा कितना होगा, 6 हो जाएगा, 6y हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 36, और इसको हम लोग घटाएंगे तो अगर हम लोग 45 में से अगर हम लोग 6 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 39। यहाँ पे हो जाएगा 39, इन प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस y, और यहाँ पे 3 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 से 21 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 39y 21, यहाँ पे प्लस में 36 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 39y। अगर हम लोग 36 में से अगर 21 को हम लोग घटाएंगे बचेगा हमारा 15, लेकिन माइनस में 15 होगा। और फिर लिखेंगे हम लोग y बराबर माइनस में 50 अपॉन 39, इससे अगर हम 3 से कट करेंगे तो 3 5 जा 50 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर माइनस में 5 अपॉन में 30। ये हमारा y का मान आ गया है। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखेंगे, x का मान हमारा पता चल जाएगा। अब हम लोग रखेंगे y का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ है, x बराबर 4 दिया हुआ है, हाँ 4 प्लस 5y अपॉन में 3 दिया हुआ है। अब हम लोग y के मान को रखेंगे, y का मान हमारा कितना आया था, माइनस में 5 अपॉन में 30, माइनस में 5 अपॉन में 30, ये हमारा y का मान आया था। अब इसको हम लोग इस पे रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन में 30,
ये हो जाएगा हमारा 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 4 और 5 5 का 25 होगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा। 5 5 का 25 और नीचे 13 हो जाएगा, और फिर नीचे 3 दिया हुआ है, ये होगा ना। इसके नीचे 13 है और फिर इसके नीचे 3 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, हम लोग एक मान लेंगे। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 और 34 जा कितना होता है, 34 जा 52 होता है, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 25 ही हो जाएगा और इसके अपन में 3 दिया हुआ है। x बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग 52 में से 25 को घटाएंगे, यहाँ पे 7 होगा और 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27 अपन में 13 अपन में 3 नीचे 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो x बराबर हो जाएगा 27 इंटू 1 हो जाएगा और फिर होगा 13 इंटू 3, 3 9 का कितना होगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3 9 जा 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 अपॉन में 13। x का मान हमारा कितना आया है, x का मान आया है हमारा 9 अपॉन में 3 आया है। अब इसे हम लोग x का मान हमारा निकल चुका है और y का मान भी निकल चुका है प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग इसको विलोपन विधि से करके देखते हैं, तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विलोपन विधि से हमारा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस में 5y बराबर में 4, और दूसरा क्या है 9x माइनस में 2y, 9x माइनस में 2y बराबर 7 दिया हुआ है, हो जाएगा 7। अब इन दोनों में से किसी एक के मान को हम लोग बराबर करेंगे, या फिर हम लोग x का करें या फिर y का करें, तो हम लिखेंगे इसे हम समीकरण, हाँ इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2। अगर बराबर करेंगे तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 9x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 5 का कितना होगा 15 हो जाएगा, 50y हो जाएगा और 3 4 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे और इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है 9x माइनस में 15y बराबर में 12 और दिया हुआ है 9x माइनस में 2y बराबर में 7। इसको हम लोग लिखेंगे घटाने पर,
घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, घटाने पर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे और इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13y। अगर हम लोग 12 में से 7 को घटाएंगे तो जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 13y बराबर में 5। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 5/13। तो y का मान कितना आया है 5/13। यहाँ पे भी y का मान, लेकिन यहाँ पे माइनस में आया है, कुछ गलत हुआ है क्या? हाँ देखो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि हम लोग घटाए हैं तो माइनस की संख्या यहाँ पे बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस में 13y हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस में रहेगा और फिर ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5/13। अब हम y का जो मान आया है उसे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 या फिर समीकरण 4 में हम लोग को रख के x का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखें? y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है 3x माइनस में 5y बराबर में 4। अब इसको हम लिखेंगे 3x माइनस में 5, y का मान दिया हुआ माइनस में 5/13 बराबर में 4 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई कराएंगे और 25 हो जाएगा 25/13। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा देंगे, बराबर में लिख देंगे 4। एलसीएम निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा, 39x प्लस में 25 हो जाएगा और बराबर में 4 हो जाएगा। इसको हम लोग कहाँ करें? अब इसको हम लोग लिखेंगे 39x बराबर 39x प्लस 25 बराबर 4 इंटू 13 और 34 जाए कितना होगा 34 जा 52 हो जाएगा। यहाँ पे जगह 39x प्लस 25 34 जा 52 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 39x बराबर 52 माइनस में 25 हो जाएगा। अब उसको हम लोग घटाएंगे, अगर हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 52 में 25 को घटाएंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 27 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 27। तो x बराबर हो जाएगा 27/39। अगर इसको हम लोग कट करेंगे 3 9 जा 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। तो x का मान कितना आया है 9/13। 9/में x का मान 9/13 आया है, देख लो बराबर है कि नहीं। और यहाँ पे भी x का मान हमारा कितना है 9/13 आया है और यहाँ पे भी x का मान हम लोग निकाले हैं तो 9/13 आया है। विलोपन विधि से हम लोग इसको किए हैं तभी भी हमारा जो y का मान आया है और x का मान आया है दोनों बराबर ही आया है। और प्रतिस्थापन विधि से भी किए हैं तो y का मान भी इतना आया है और x का मान भी इतना ही आया है, दोनों बराबर आया है। और हम लोग किसी भी विधि से करेंगे हमारा x और y दोनों का मान बराबर ही आएगा, चाहे हम लोग विलोपन विधि से करें या फिर प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले चौथा क्वेश्चन हमारा, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे सही रूप में इसको हम लोग लिखेंगे। पहले दिया हुआ है हमारा, इसको हम लोग लिखेंगे x/2 x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1।
और यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई अपन में 3 बराबर में 3। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 6 और 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, 3 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 होता है और 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4y हो जाएगा बराबर में -1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस प्लस में 4y, यहाँ पे प्लस में 4y रहेगा और यहाँ पे देख रहे हैं 6 डिवाइड के रूप में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, तो माइनस में 6 हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे समीकरण 1, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे और इसे हम लिखेंगे, इसको भी हम सही रूप में लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम 1 मान लेंगे और इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x हो जाएगा और यहाँ पे होगा 1y हो जाएगा। तो 1 को तो दिखाया नहीं जाता है तो यहाँ पे बस लिख दे रही हूँ मैं y, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस में y बराबर, यहाँ पे 3 डिवाइड के रूप में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2। इसे हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हम पहले करेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो हम लोग x या फिर y का मान निकालें तो हम लोग इसमें से ही निकाल लेते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3x, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y 3x माइनस में y बराबर 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 3x 9 प्लस में यहाँ पे y माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस y बराबर 3x। इसको हम लिखना चाहें तो अगर हम y का मान निकालें तो यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 9 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। हमारा y का मान आया है, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब ये जो y का मान आया है उसे हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा यही है, इसमें हम लोग रखेंगे 3x दिया हुआ था, 3x लिख देंगे प्लस में 4 है 4 लिख देंगे और y का मान हमारा कितना आया है तो हम लिखेंगे 3x माइनस में 9 बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है बराबर -6। इसको हम लिखेंगे 3x प्लस में 4 3 जा कितना होगा 12 होगा, यहाँ पे जाएगा 12x, 9 4 जा 36 होगा, माइनस में 36 हो जाएगा बराबर में -6 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर 12 में अगर हम लोग 3 को जोड़ेंगे क्योंकि x x ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों x x है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50x बराबर, यहाँ पे माइनस में 6 है और यहाँ पे माइनस में 36 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 36 हो जाएगा, प्लस में 36। तो हम लोग लिखेंगे प्लस में 36 नहीं माइनस में 6 प्लस में 36। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये x है, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा और प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का ही चिन्ह होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 52 जा कितना होगा 13 होगा, तो x का मान कितना आया है 2 आया है। अब ये x के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ है y बराबर 3x माइनस में 9 दिया हुआ है, ये हो जाएगा y बराबर 3
और x का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 9 हो जाएगा। y बराबर 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे -9 हो जाएगा और इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 3। x का मान हमारा 2 आया है और y का मान 3 आया है, लेकिन जो 3 आया है वो माइनस में है क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पे रहेगा -3, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। तो y का मान -3 आया है और x का मान 2 आया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं प्रतिस्थापन विधि से इसको करके दिखाई हूँ, आप लोग विलोपन विधि से कर लीजिए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगी, लेकिन उम्मीद है बताने के बाद उतना तो आप लोग कर ही लेंगे। विलोपन विधि से आप लोग कर लीजिएगा। विलोपन विधि से भी करेंगे तो आप लोग का इतना ही आंसर आएगा। जो आंसर आया है y का भी मान आएगा तो -3 आएगा और x का मान भी 2 ही आएगा। विलोपन विधि से आप लोग करके कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से इसे ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग को विलोपन विधि से करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से नहीं कहा, बस विलोपन विधि से करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे जो लिखा है यदि उनका अस्तित्व हो, मतलब कि जैसे हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे तो उसमें हम लिख रहे थे अगर a अपन में a2 नहीं बराबर है b अपन में b2 के, तो इसको हम लिख देते थे यह अस्तित्व है। अगर इस टाइप का आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने पे अगर यह इस तरीके से आएगा तो हम लिख देंगे यह अस्तित्व है, अगर नहीं आएगा तो हम लिखेंगे यह अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे प्यास लग जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई ऐसा भिन्न है जिसके अंश में अगर हम लोग एक जोड़ रहे हैं और उसके हर से एक घटा रहे हैं तो वह भिन्न मतलब एक में बदल जा रही है। और फिर उसके बाद से कहा है कि उसके अगर यदि हर में एक जोड़ रहे हैं तो वह भिन्न 1/2 हो जा रही है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। हम मान लेंगे माना वह भिन्न हम x अपन में y ले रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि वह भिन्न है जो वह x अपन में y है, तो x को हम लोग क्या इसे कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अंश कहते हैं और इस वाले को हम लोग कहते हैं हर। तो उसके यदि अंश में एक जोड़ दें और हर से उसके एक घटा दें तो अंश हमारा क्या है, x है। तो हम लिखेंगे शर्त के अनुसार पहला जो हमारा शर्त है तो दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे x + 1 और फिर उसके हर से एक घटा दे, तो उसका हर हम लोग y लिए हैं तो y लिखेंगे और उसमें से एक घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो वह भिन्न कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। और उसको हम लोग सही रूप में लिखेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ दिया हुआ था, हम लोग 1 मान ले रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो x + 1 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इस साइड कराएंगे तो y - 1 हो जाएगा। यह x हो जाएगा, यहाँ प्लस में y है, इस साइड आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे प्लस में 1 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे x - y बराबर, ये माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। अब हम लोग लिखेंगे, अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है, तो इसको लिखेंगे शर्तानुसार मतलब शर्त के अनुसार
दूसरे शर्त में क्या कहा है? दूसरे शर्त में कहा है तो भिन्न यदि हर में एक जोड़ा जाए, अंश की बात नहीं क्या है, तो अंश हमारा x ही रहेगा। हर क्या बात का है कि अगर हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो उसके हर में हम लोग एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग अंश जो रहेगा उसको x ही रहने देंगे, और हर जो है y हम लोग लिए हैं तो उसमें हम लोग +1 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 के। अब इसको हम लोग सही रूप में लिखेंगे, इसका 2x हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो y +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस मतलब 2x, यहाँ पे प्लस में y है, इस साइड जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा, माइनस में y अपन में y बराबर 1, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी दोनों में से एक को बराबर करेंगे, फिर उसके बाद से x या फिर y का मान निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो हमारा समीकरण 1 ये दिया हुआ है, समीकरण 2 ये है, तो हम लिख देंगे, ये तो सामान्य है, हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1, क्योंकि देख रहे हैं y और y दोनों का मान यहाँ पे समान दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि केवल हम लोग x का मान ही समान करें, y का मान समान दिया हुआ है तो हम लोग रहने देंगे, किसी से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। और समीकरण 2 से समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई बराबर में -2 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर में 1। इसको हम लोग लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो दोनों कट जाएंगे, और इसको हम लोग घटाएंगे तो x बचेगा, लेकिन संख्या किसकी बड़ी है? दो माइनस वाले की, यहाँ पे माइनस में x हो जाएगा बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस में, तो माइनस में 3 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान कितना आया है? 3 आया है। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? 2x माइनस वाई बराबर में 1, और x का मान कितना आया था? x बराबर आया था 3, तो x का मान हम लोग रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू एक्स का मान कितना दिया हुआ? 3 वाई बराबर में y कराएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में y होगा बराबर में 1 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में y बराबर, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 6 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो माइनस में 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस में y हो जाएगा बराबर माइनस में 5, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 5। तो y का मान 5 आया है और x का मान हमारा कितना आया है? 3 आया है। तो हम भिन्न माने थे x अपन में y, तो x का मान कितना आया? 3 आया, और y का मान 5 आया, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? 3 अपन में 5, यही भिन्न होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हम लोग x को माने थे 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y हमारा कितना आया है? 5 आया है, तो वह भिन्न क्या होगी? 3 अपन में 5 होगी। यही हम लोग का आंसर, यहाँ पे नहीं, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नीरू और सोनू की आयु कितनी है?
हमें पूर्व दिया है, तो पूर्व में हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि पूर्व में अगर दिया होता है कोई क्वेश्चन तो उसमें हम घटा देते हैं, बाद में दिया होता है तो हम लोग उससे जोड़ते हैं। तो हम लोग इसमें पहले लिखेंगे माना नीरू की आयु नूरी की आयु है, नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। y वर्ष में हम नीरू की आयु हम लोग x वर्ष माने हैं और सोनू की जो आयु है उसे हम लोग y वर्ष माने हैं। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व दिया है, पूर्व यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो नूरी की आयु हम लोग क्या माने हैं, x वर्ष माने हैं। तो 5 वर्ष पूर्व पूछा है तो पूर्व में हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे x माइनस 5 और फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो सोनू की आयु को भी हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं। तो इसमें भी हम लोग y क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे। तो क्या बोला है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी क्या थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर वो पहले से ही बड़ी है, अगर 3 गुनी हम और कर देंगे तो वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताई थी जो कम होता है उसमें हम लोग जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या फिर उसका 3 गुना करते हैं। तो हम लोग 3 गुना किस में करेंगे, जो कम है। तो सोनू की आयु क्या है, कम है, तो उसमें हम लोग 3 गुना करेंगे। तो लिखेंगे x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 और 3 गुना किससे करेंगे, सोनू को करेंगे। यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 3y और 3 5 का क्या होता है 15 होता है, तो माइनस में 15 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे प्लस में माइनस 3 है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा बराबर -50, माइनस में 5 है इस साइड जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। फिर इसे हम लोग लिखेंगे x माइनस 3y, फिर इसको हम लोग घटा देंगे तो वो बचेगा हमारा 10, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस ले लेंगे। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अभी हमें समीकरण 1 मिला है। ऐसे हम लोग समीकरण 2 को भी ज्ञात करेंगे। तो लिखा है यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हम लिखेंगे 10 वर्ष हमारा क्या दिया हुआ था, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माने थे हम लोग नूरी की आयु को, तो प्लस में 10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 10। ऐसे हम लोग सोनू की आयु भी मान लेंगे। सोनू की आयु को भी हम लोग मानेंगे। हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात सोनू की रहेगा की आयु। तो यहाँ पे हो जाएगा सोनू की आयु हम लोग क्या माने थे, x y माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 10। अभी क्या बोला है, 2 गुनी बोला है ना, क्या बोला है 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी भी हम लोग करेंगे तो हम लोग सोनू में ही करेंगे क्योंकि नूरी तो पहले ही बड़ी है।
यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10 बराबर में 2 गुना हम लोग सोनू को करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस में 2 10 20 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग हो जाएगा x, यहाँ पे प्लस में 2y है, इस साइड आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस में 10, x बराबर माइनस में 2y, घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2। और इसे हम लोग विलोपन विधि से हल करना है, तो हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि, विलोपन विधि से तो हम लिखेंगे समीकरण 1 हमारा क्या था, x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, इसे हम समीकरण 1 माने थे। और समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 2y बराबर में 10, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देख तो रहे हैं, दोनों में से अगर विलोपन विधि से हम लोग करते हैं तो दोनों में से किसी एक को बराबर करना होता है। तो देख रहे हैं x बराबर इसमें मिल रहा है, तो इसमें हम लोग किसी से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस में 2y बराबर में 10। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, घटाने पर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये x कट जाएगा, इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, y होगा, लेकिन y माइनस में होगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे, माइनस में ये भी है माइनस में ये भी, तो दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 20, y का मान 20 आया है। अब इसको हम लोग लिख देंगे y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आपको जो समीकरण आसान लगे उस समीकरण में आप लोग रख के मान को ज्ञात कर सकते हैं। मैं समीकरण 2 में रख रही हूँ, तो यहाँ पे होगा x माइनस 2y बराबर में 10, तो x बराबर यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 10 प्लस में 2y, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस में 2 इंटू कितना मान दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 2 4 जा कितना आ जाएगा 20, 2 जा कितना होगा 14 हो जाएगा। तो इसे हम जोड़ देंगे तो x का मान हमारा कितना आया 15 आया, x का मान 15 आया है और y का मान कितना आया 20 आया है। तो हम लोग क्या माने थे, नूरी की आयु हम लोग x माने थे, जबकि हमारा x का मान कितना आया है 50 आया है, 50 आया है। और सोनू की आयु हम लोग कितना माने y माने हैं, और y का मान कितना आया है 20 आया है। तो हमारा हो जाएगा नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है, तो हम लिख देंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, नूरी की आयु 50 वर्ष है, 50 वर्ष है। सोनू की आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दो अंकों की, हाँ तीसरा क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है,
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक ऐसी संख्या, अगर मान लीजिए जैसे ये संख्या मान लीजिए इसको हम लोग x माने हैं और इसे हम लोग y माने हैं। इसे हम लोग इकाई का अंक मान लेंगे और इसे दहाई का अंक मान लेंगे। फिर उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उन दोनों का जो योग हो रहा है उसका योग 9 है। फिर उस संख्या का 9 गुना किया गया, फिर उसे पलटती है जो संख्या को 2 गुना किया गया है। तो आइए इसको पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लिखेंगे माना इकाई की हमारी संख्या है, इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक x है, और दहाई का दहाई का जो अंक है उसे हम लोग y लिए हैं। फिर क्या कहा है प्रश्न के अनुसार, दो अंकों की संख्या के अंकों का जो योग हो रहा है, उनका जो योग हो रहा है वह 9 है। पहले तो हम देख लेंगे हमारी वास्तविक संख्या क्या है और फिर उसे जो पलट रही है संख्या वो क्या बन रही है। तो हम लिखेंगे वास्तविक संख्या वास्तविक रूप इनका क्या है, हम लिखेंगे 10y है। फिर उसके बाद से क्या हो रहा है, प्लस में x है, और फिर हम लिखेंगे पलटने से वास्तविक संख्या में लिखेंगे। पहले आप वास्तविक संख्या, फिर इसको लिखेंगे पलटने से बनी संख्या। तो हम जब इसको पलट रहे हैं, इसको 10y किए हैं और प्लस में x किए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे x का मान है उसे हम लोग y का मान कर देंगे और जहाँ पे y का मान है उसे हम लोग x का मान कर देंगे। तो ये इसकी संख्या हम लोग पलट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस में y हो जाएगा। ये हमारी पलटने से बनी संख्या और ये हमारा संख्या दिया हुआ था। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोला, दो अंकों की जो संख्या है उनका जो योग हो रहा है वो 9 है। तो हम लोग संख्या क्या लिए हैं, x लिए और y लिए हैं। तो इनका योग कितने के बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और फिर लिखेंगे समीकरण 2 हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार इसमें क्या बोला गया है, पलटने से इस संख्या का 9 गुना, तो हम संख्या क्या लिए हैं 10x प्लस 10y लिए हैं, 10y प्लस में x, इसका 9 गुना हम लोग कर रहे हैं। फिर पलटने से बनेगा संख्या का 2 गुना, जो हम लोग पलटे हैं संख्या उसका क्या हो जाएगा 2 गुना, 10x हो जाएगा प्लस में y हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस में y। इसे हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19y, यहाँ पे हो जाएगा 9x बराबर में 20x हो जाएगा प्लस में, इसको ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 2y। अब इसको हम लोग लिखेंगे 19y
और यहाँ पे प्लस में 2y दिया है, इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2y। और यहाँ पे 20x दिया हुआ है और यहाँ पे 9x दिया हुआ है, तो इस साइड जाएगा तो ये माइनस में 9x हो जाएगा। फिर इसको हम लोग घटाएंगे तो ये इसमें से 90 में से अगर हम लोग 2 को घटाएंगे तो बचेगा 88y। और 20 में से हम लोग 9 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा कितना बचेगा, 11 बचेगा, हो जाएगा 11x। तो हम 11x हो जाएगा तो हम लिखेंगे, तो y बराबर हम लोग कितना लिख देंगे, y बराबर 11x अपॉन में यहाँ पे 88 जो है वो मल्टीप्लाई के रूप में इस साइड जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे करें, जो यहाँ पे लिखा हुआ है x, पहले हम लोग 11x इधर कर लें और 88y यहाँ पे रहने दें। फिर 11 से अगर 88 को काटेंगे तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 8y आ जाएगा। x का मान हमारा कितना आया है, 8y आया है। अब 8y का मान हम लोग, एक्स वाई का मान हम लोग समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, ये हमारा समीकरण 1 है। और x का मान कितना आया है, x बराबर हमारा आया है 8y आया है। हम लिखेंगे 8y प्लस y बराबर 9। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। फिर 9 से 9 कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया, 1 आया है। y का मान हमारा 1 आया है। अब हम लोग y का मान जो आया है उसे हम लोग x का मान भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे y का, जो हमारा x का मान दिया हुआ था, x बराबर 8y दिया हुआ था, तो इसमें हम लोग y का मान रखेंगे। लिखेंगे y का मान रखने पर y का मान कितना आया है, y का मान हमारा 1 आया है। तो हम लिखेंगे x बराबर 8 × 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x का मान हमारा 8 आया है और y का मान 1 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा x हम लोग कितने माने थे, x का मान 8 आया है और दहाई का जो मान है वो 1 आया है। यही इसका आंसर हो जाएगा। जो इकाई का अंक होगा वो x हम लोग माने थे, तो x का मान हमारा 8 आया है और दहाई का अंक का हम लोग y माने थे, तो y का मान हमारा 1 आया है। और इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, सॉल्व करने पे हमारा यही आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। मतलब कि मीना एक बैंक में जाती है, उसने 50 और 100 दो मतलब दो उसको 2000 निकालने होते हैं, तो वो 50 और 100 के कितने नोट मतलब लेती है, वही हमें ज्ञात करके बताना है। तो हम लिखेंगे, माना हम वो कितना प्राप्त करती है, 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त करती है, हमें यही बताना है। तो हम पहले मान लेंगे, माना 50 रुपये की माना 50 रुपये की नोट x रुपये है, हम x मान लेंगे।
और 100 रुपये को हम 100 रुपये के नोट को हम y मान लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे माना 50 रुपये के जो नोट है वो x है और जो 100 रुपये के नोट है वह y है। उसके बाद से वह मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे, हम लिखेंगे शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार उसने कितने नोट प्राप्त किए थे? 25 नोट। हम लिखेंगे x कुल नोट मीना ने कितने नोट प्राप्त किए थे? 25। तो हम लिखेंगे हम 50 को x माने थे और 100 को हम लोग y माने थे, तो वही अब वो पूरा नोट कितना प्राप्त करती है? 25 प्राप्त करती है। तो हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 25। इससे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर और उसको कितने रुपए निकालने थे? 2000 रुपये। तो हम लिखेंगे कुल धनराशि द्वितीय शर्तानुसार कुल धनराशि मीना को कितना रुपया निकालना था? 2000 रुपये। तो उसके बाद से हम लोग लिखेंगे 50x प्लस 100y बराबर 2000। फिर उसके बाद से इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन देखेंगे तो 50 हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम इसमें से 50 कॉमन कर लेंगे। 50 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और y बचेगा। उसके बाद से यहाँ पे y नहीं बचेगा, यहाँ पे 2y बचेगा बराबर में 2000। फिर इसको हम लिखेंगे x प्लस 2y बराबर में 2000 और यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 50। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। फिर इसको 5 से कट करेंगे तो ये 40 बार में कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 2y बराबर में 40। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है? समीकरण 1 हमारा आया है x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई बराबर 25 रुपये आया है। और समीकरण 2 हमारा क्या था? x प्लस 2y, ये हमारा समीकरण 1 था। और समीकरण 2 हमारा था x प्लस 2y बराबर में 40 था। इसे हम समीकरण 2 माने थे, तो हम लिख देंगे इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो इन दोनों विलोपन विधि में हम किसी एक के मान को बराबर करते हैं, या फिर और इसमें हम देख रहे हैं x यहाँ पे भी और x यहाँ पे भी, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई कराने के लिए। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लिखेंगे, तो आप लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 25। फिर यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y बराबर में 14। अब हम इसको लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। ये घटाने पर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये x से x कट जाएगा, इसको हम लोग घटाएंगे
क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में है तो दोनों घट जाएगा। अगर घटाएंगे तो y बचेगा, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। बराबर में अगर हम 40 में से 25 को घटाएंगे तो 15 बचेगा, लेकिन माइनस में 15 होगा, और ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा y बराबर 15। y का मान हमें पता चल गया है। अब y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रखेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 25। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x 25, यहाँ पे प्लस में y है, इस साइड जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 25 और y की जगह हम कितना आया, 15 आया है, तो माइनस में 15 लिख देंगे और इसको घटाएंगे तो x बराबर हमारा 10 आ जाएगा। x का मान हमारा 10 आया है और y का मान हमारा 15 आया है। अब हम लोग देख लें, हम 50 के नोटों की नोट कितना लिए थे, x माने थे, तो x का मान हमारा कितना आया है, x का मान 10 आया है और y 100 के नोट को हम लोग y माने थे तो इसका मान 15 आया है। तो हम लिख देंगे 50 के नोट कितने होंगे, 10 होंगे और 100 के नोट कितने होंगे, 15 होंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको लिख भी दे रही हूँ, 50 के नोट 10 हैं और 100 के नोट 15 हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें यही पूछा था कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं, तो 50 के नोट 10 हो जाएंगे और जो 100 के नोट होंगे वह 15 होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। मतलब कि एक पुस्तकालय है जिसमें अगर एक बुक लिया जा रहा है तो उसका एक नियत किराया के साथ एक अतिरिक्त किराया भी है, तो जो हमें ज्ञात करके बताना है। तो हम पहले लिखेंगे माना नियत किराया 3 दिन का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रथम 3 दिन के लिए एक नियत किराया है, 3 दिन को यहाँ पे नियत किराया बोला गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना 3 दिन का नियत किराया x है और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y रुपये है। हाँ, y रुपये मान लेंगे। जो 3 दिन का हमारा नियत किराया है उसे हम लोग x रुपये मान लिए हैं और प्रतिदिन का जो अतिरिक्त किराया है उसे हम लोग y मान लिए हैं। अब हम लिखेंगे उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखा, जो सरिता है वह 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखती है तो उसका कितना लगेगा। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार 7 दिन
7 दिन 7 दिन का किराया 7 दिन का वो रखती है तो कितना रुपया अदा करती है? 27 रुपये करती है, तो हम लिखेंगे 27। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 दिन का, तो अगर 7 को हम लिखेंगे तो 4 + 3 लिखेंगे अगर लिखना होगा, तो 3 दिन का जिसमें उसका नियत किराया हो जाएगा तो बचेगा कितना? 4 बचेगा। तो 3 दिन उसका नियत हो जा रहा है और 4 दिन का अतिरिक्त किराया हो जा रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, और जो 3 दिन है उसे हम लोग x माने हैं तो उसे हम लोग x ही लिखेंगे, और फिर अतिरिक्त किराया को हम लोग y माने हैं तो 4 दिन अतिरिक्त हो जाएगा बराबर 27 हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा हम लोग देखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार हम लिखेंगे तो वो 5 दिन के लिए, उसके बाद से वह 5 दिन के लिए रखती है, तो हम लिखेंगे 5 दिन का किराया, 5 दिन के लिए वो रखती है बुक, तो कितना रुपया अदा करती है? 21 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21, और 5 दिन को, 5 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 + 3 लिखेंगे, जिसमें 3 नियत किराया हो जा रहा है और 2 अतिरिक्त किराया हो जा रहा है। तो 3 को हम लोग कितना माने हैं? नियत किराया, तो नियत किराया को हम लोग x माने हैं, तो इसका हम लोग लिखेंगे x प्लस, और अतिरिक्त किराया 2 दिन बस बचा है तो 2y लिखेंगे बराबर में 21 लिखेंगे। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे, हमें इसको भी विलोपन विधि से ही हल करना है, तो हम लिखेंगे इसको, इन दोनों में तो हम देख रहे हैं x समान ही है, तो इसमें भी हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है? x + 4y बराबर में 27 है, और समीकरण 2 क्या है? x + 2y बराबर में 21 है। अब इसको हम लोग देखेंगे दोनों प्लस में ही है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर चिन्ह हो जाता है, घटाने पर, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब ये x से x कट जाएगा और इसको हम लोग घटाएंगे तो 2y हो जाएगा, और 27 में से हम लोग 21 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 2 से हम लोग 6 को काटेंगे, 2 3 जा 6 हो जाता है, तो y का मान कितना आया है? 3 आया है। अब y का जो मान आया है उसे हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है x + 4y बराबर में 27 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x + 4 इंटू वाई का मान कितना आया है? y का मान 3 आया है, यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे लिख देंगे 27। x बराबर x + 4 3 का कितना होगा? 12 होगा, बराबर में यहाँ पे 27 हो जाएगा। x बराबर 27 होगा, यहाँ प्लस में 12 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। तो और हम लोग घटाएंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 दिन का नियत किराया x माने थे, तो x का मान कितना आया है? 3 आया है, 3 नहीं आया है, x का मान कितना आया है? x का मान हमारा आया है, x का मान हमारा 15 आया है, तो इसका हो जाएगा 3 दिन का नियत किराया 15 रुपये हो जाएगा, और y का मान कितना आया है? 3 रुपये। तो प्रतिदिन का
अतिरिक्त किराया 3 रुपये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 दिन का नियत किराया 15 रुपये है। और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा? अतिरिक्त किराया हमारा कितना आया? 3 आया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त किराया कितना आया है? 3 ही आया है। इसका 3 हो जाएगा। यही हमें पूछा गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हमारा है, इसी में हमारा 3.3 में उदाहरण दिया हुआ है। 3 उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। हमारा पहला उदाहरण है, हम देखेंगे, लिखा हुआ 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 बचाता है, मतलब दोनों व्यक्ति हैं, वो कमा तो रहे हैं लेकिन उसमें से वो दोनों लोग बराबर बचा ले रहे हैं। 2000 प्रथम व्यक्ति भी बचा ले रहा है और 2000 द्वितीय व्यक्ति भी बचा ले रहा है। मतलब 2 व्यक्ति इसमें है, तो पहला व्यक्ति भी 2000 बचा ले रहा है और दूसरा व्यक्ति भी 2000 बचा ले रहा है। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें उन्हें उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। खर्चा और कमाई दोनों अलग अलग होता है। हम पहले लिखेंगे, माना प्रथम व्यक्ति की आय 9x है। क्योंकि यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो पहला हमारा प्रथम व्यक्ति का आय है और जो 7 दिया वो दूसरे व्यक्ति का है। तो हम लिखेंगे द्वितीय व्यक्ति की आय। द्वितीय व्यक्ति की जो आय हो जाएगी वह कितनी होगी? वह 7x हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे उनके खर्चों का जो अनुपात है, फिर हम लिखेंगे माना खर्च का प्रथम व्यक्ति का खर्च लिखेंगे प्रथम व्यक्ति का खर्च कितना दिया हुआ है? प्रथम व्यक्ति का खर्च 4 दिया हुआ है, तो इसे हम 4y मान लेंगे, लिखेंगे 4y। और द्वितीय व्यक्ति का खर्च, का खर्च बराबर, यहाँ पे दिया हुआ 3, तो इसे हम लोग 3y मान लेंगे। प्रथम व्यक्ति का खर्च 4y है और द्वितीय व्यक्ति का खर्च 3y है। अब हम लिखेंगे वो लोग कितना बचा ले रहे हैं? दोनों लोग 2000 बचा ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे प्रथम व्यक्ति की बचत। पहला व्यक्ति भी कितना बचा ले रहा है? 2000 बचा ले रहा है, तो हम लिखेंगे 2000। अगर हमें बचत निकालना रहे तो हम जितना कमा रहे हैं उसमें से जितना खर्च अगर उसमें से घटा देंगे, बचत में से हम खर्च को घटा देंगे, तो हमारा क्या होगा? अगर हमें बचत निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे? जितना हम कमा रहे हैं उसमें से हम जितना खर्च किए हैं उसे हम लोग घटा देंगे, तो हमारा बचत निकल जाएगा। तो हमारा पहला क्या होगा? प्रथम व्यक्ति की बचत, वो भी 2000 बचा ले रहा है, तो हम लिखेंगे 9x और उसमें से कितना घटा देंगे? 4y घटा देंगे। खर्च कितना किया? 4y बराबर 2000। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे दूसरे व्यक्ति का भी लिखेंगे द्वितीय व्यक्ति की बचत।
बचत कितनी होगी उसकी भी 2000 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x, उसमें से कितना घटा देंगे, 3y घटा देंगे, तो हमारा बचत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2000। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। इसे भी हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक के मान को बराबर करना होता है, मतलब विलुप्त करना होता है, या फिर और इसमें हमारा कोई भी मान बराबर दिख नहीं रहा है। अगर हम क्या करें, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करा दें और समीकरण 2 में 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो y का मान बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 3 9 जा कितना होगा 27 हो जाएगा, 27x हो जाएगा माइनस में, और 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12y हो जाएगा बराबर में। अगर यहाँ पे भी 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6000 हो जाएगा। और फिर लिखेंगे, इससे हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ऐसे लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर इसमें हम लोग 4 से करेंगे तो इसमें 4 से मतलब कितना होगा 28x हो जाएगा, माइनस में 4 3 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा बराबर में, यहाँ पे और 4 से करें तो ये 8, तो ये 8000 हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे भी समीकरण तीसरा जो हमारा, इसमें y का मान और समीकरण चौथा जो है उसमें y का मान, दोनों का मान बराबर है। तब हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण 3 दिया हुआ हमारा 27x माइनस में 12y बराबर में 6000 दिया हुआ है। ये हमारा तीसरा समीकरण है। और चौथा समीकरण हमारा दिया हुआ है 28x माइनस में 12y बराबर में 8000, ये दिया हुआ है। ये हमारा समीकरण चौथा है। हम लिखे हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 से। अब इसको हम लोग लिखेंगे 27x माइनस में 12y बराबर में 6000, और फिर उसको लिखेंगे हम लोग 28x माइनस में 12y बराबर में 8000। अब इसको हम क्या करें, अगर समान चिन्ह रहता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, घटाने पे हैं। अगर समान चिन्ह नहीं रहता है तो हम लोग उसको जोड़ते हैं, और जोड़ने पे चिन्ह चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग घटाते हैं तो जो हमारा चिन्ह दिया हुआ होता है वह चेंज हो जाता है। हम लिखेंगे यहाँ पर घटाने पे लिखेंगे तो जो चिन्ह है वो हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये दोनों सेम दिख रहा है तो ये कट जाएगा हमारा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, लेकिन x माइनस में होगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसको भी हम लोग घटाएंगे तो माइनस में 2000 बचेगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 2000। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, समीकरण 3 या फिर समीकरण 4 में रखेंगे तो हमें y का मान पता चल जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था,
हमें मानसिक आय ही पूछा था, तो प्रथम व्यक्ति की जो आय हो जाएगी तो 9x है, तो 9x लिखेंगे और x का मान कितना आया है 2000 आया है, इसमें 2000 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। और जो दूसरे व्यक्ति का आया है वो 7 है, तो इसमें 7 गुणे 2000 करा देंगे, फिर जो मल्टीप्लाई कराएंगे जो हमारा आंसर जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 9x लिखेंगे प्रथम व्यक्ति की आय, प्रथम व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 9x दिया हुआ था तो x का मान कितना आया है 2000 आया है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 18000। तो प्रथम व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 18000 है। ऐसे हम लोग द्वितीय व्यक्ति का भी याद कर लेंगे। द्वितीय व्यक्ति की मासिक आय क्या है 7x है, 7x लिखेंगे, x का मान कितना दिया हुआ है 2000 आया है, तो 7x बराबर 2000 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 14 मतलब 14000। तो द्वितीय व्यक्ति का मासिक आय 14000 है और प्रथम व्यक्ति का जो मासिक आय है वो 18000 है, यही इसका आंसर है। और दोनों लोग बचा ले रहे थे, 2-2000 लोग बचा ले रहे थे, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है इसे हम लोग को विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 2x + 3y बराबर में 8, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा दिया हुआ है 4x + 6y बराबर में 7, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं ना तो इसमें x का मान समान है और ना ही तो y का मान समान है, तो हम क्या करेंगे समीकरण, अगर यहाँ पे 4 दिया हुआ है 4x दिया हुआ है, अगर हम समीकरण 1 में अगर 2 से हम लोग गुणा करा देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा समान मिल जाएगा सेम, तो उसे हम लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस में 2 3 जा क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, और यहाँ पे 2 8 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से 4 से सॉरी 3 से ही रहेगा, समीकरण 3 से समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण 3 हमारा क्या दिया, समीकरण 2 हमारा क्या दिया है 4x दिया हुआ है + 6y बराबर में 7 दिया हुआ है, और समीकरण 3 हमारा क्या आया है 4x आया है प्लस में 6y आया है बराबर में 16 आया है। अब हम देख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, और लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे x का भी मान समान हो गया है और y का मान भी समान हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर 16 में से अगर हम लोग 7 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, लेकिन इसका हल संभव नहीं होगा क्योंकि जब दोनों का मान कट गया है तो इसका हल आगे क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आंसर, इसका हल संभव नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्योंकि जब x का भी मान कट गया है, y का मान भी पूरी तरीके से कट गया है और हम लोग साथ घटाए हैं, यहाँ पे रहेगा माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो अभी माइनस में रहेगा और ये दोनों कट गया है तो इसका इसीलिए इसका हो जाएगा, इसका हल संभव नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर मतलब होता है घटाया जाता है, 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है, मतलब कितनी संख्या उसकी हो रही है, हमें यही ज्ञात करके बताना है। हम लिखेंगे पहले जो दो अंकों की जो संख्या होती है, दो अंकों की जो संख्या होती है वो इकाई और दहाई होती है। तो हम लिखेंगे माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। फिर उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या लिखेंगे, तभी तो उस संख्या को हम पलटेंगे तो देखेंगे कितनी संख्या हो रही है। तो हम लिखेंगे पहले वास्तविक संख्या शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार वास्तविक संख्या और इकाई दहाई कितना है, दूसरे पे आ रहा है, मतलब 10 होता है। और जैसे 1 से 10 करते हैं तो 10 कितने पे आ रहा है, दहाई पे ही आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना लिए हम लोग, तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, क्योंकि दहाई का अंक हम लोग कितना लिए हैं, y लिए हैं। फिर लिखेंगे हम लोग पलटने पर उलटने पर संख्या उलटने पर बनी संख्या। अब जहाँ पे x है हम वहाँ पे y कर देंगे और जहाँ पे y है उसे हम लोग x कर देंगे, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा। संख्या का जो योग है वो 66 है, हम लिख देंगे इसको 10, इसको योग करना है, इन दोनों को हम जोड़ें पहले, तो 10y प्लस x हो जाएगा, प्लस में 10x, क्योंकि योग बोला है, इसका योग करेंगे तभी तो यह 66 दिया हुआ है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 10y है और यहाँ पे y दिया हुआ है, तो उसमें 10y में अगर एक y जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11y हो जाएगा। यहाँ पे एक x दिया हुआ है, यहाँ पे 10x, इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, बराबर में 66 हो जाएगा। उसके बाद से इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे तो 11 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना बचा, y प्लस x बराबर में 66। अगर 11 से अगर 66 को कट करेंगे तो 6 बार में कट हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे y प्लस x बराबर 6, या फिर इसको हम लोग लिख देंगे x प्लस y बराबर 6। इससे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। अब समीकरण 2 हम लोग लिखेंगे, तो समीकरण 2 क्या दिया है, संख्याओं के यदि संख्या के अंकों का जो अंतर है वो 2 है, तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ पे दूसरा पेज लगेगा, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार क्या क्या कहा हुआ है, संख्याओं का अंतर, तो संख्या हम क्या लिए थे, x लिए थे और y लिए थे, इसका अंतर कितना है, 2 दिया हुआ है, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग
इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर यह करके इसे हम लिख सकते हैं माइनस में x प्लस में y बराबर 2। इस तरह भी इसे हम क्या ले लें, यह 3 ले रहे हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण एक हमारा आया है x प्लस वाई बराबर 6। x प्लस वाई बराबर 6 आया है, ये समीकरण 1 हमारा। और समीकरण 2 में हम लोग पहले ये ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर 2, इसे हम समीकरण 2 ले लेंगे। अब देख रहे हैं इसमें y का मान समान ही है, तो इसमें हम किसी से मल्टीप्लाई तो कराना नहीं पड़ेगा, तो हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 6, फिर इसको इस साइड लिखेंगे बराबर 6। अब देख रहे हैं संख्या का जो चिन्ह दिया हुआ है इसमें समान नहीं है, तो इसे हम लोग लिख देंगे जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता है, जोड़ने पर। तो ये y से y कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर, अगर 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, अगर कट करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब यही x का मान हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे 6 नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे रहेगा 2, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, अगर कट करेंगे तो x बराबर हम लोग का 4 आ जाएगा। अब इसे हम लोग अब जो हमारा दिया हुआ है, अगर वास्तविक संख्या में ज्ञात करना है तो अगर इसमें हम लोग x का मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का जो मान है हम लोग रख दे रहे हैं समीकरण में, y का मान सॉरी x का मान लिखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अगर हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखा हुआ है समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 2। x का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 2y बराबर में 2, तो यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर 2 होगा, यहाँ पे प्लस में 4 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 4, अगर घटाएंगे तो माइनस में 2 आएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसे हम लोग जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है वास्तविक संख्या और उलटने पर बनी संख्या, इन दोनों में रखेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे अगर वास्तविक संख्या में दिया हुआ है हमारा 10y प्लस x दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और y का मान कितना आया है, y का मान हमारा 2 आया है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और x का मान 4 आया है, यहाँ पे 20 हो जाएगा प्लस 4, अगर जोड़ेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। तो हमारी वास्तविक संख्या क्या मिल गई, 24 होगा। और उलटने पर जो हमारी संख्या है वो दिया हुआ है 10x प्लस में y दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 10 और x का मान कितना आया, 4 आया, अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे, अब y का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस 2, अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। हमारी जो संख्या होगी वो 24 होगी या फिर 42 होगी, इन दोनों में से कोई संख्या होगी। लेकिन अगर हम लोग समीकरण 3 भी लिए हैं, अगर इसमें भी रख के देखेंगे तो हमारा उतना ही आएगा, 24 ही आएगा और 42 ही आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।